नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर जॉब पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लेटर्स टू एडिटर। अच्छा, ये क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी शहर की किसी कॉलोनी में रहते हैं। अब आपके शहर में प्रॉपर टाइम पे तो पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, ये लाइट की सप्लाई नहीं हो रही है, तो फिर आपके जो रोड से वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी है। तो आप जो भी उनसे संबंधित अधिकारी जितने भी है, जैसे मान लो पानी की सप्लाई है, वाटर की कोई समस्या हो गई आपके, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी की कोई समस्या हो गई, या रोड्स की कोई समस्या हो गई, तो इससे जो संबंधित विभाग है, जैसे वाटर है, आप उसको लेटर लिखेंगे आपके वाटर वर्क्स को। ये आपके जो बिजली विभाग आप उसको लिखेंगे, रोड्स का आप लिखेंगे पीडब्ल्यूडी को। अच्छा, इनको आपने एक बार लिखा, दो बार लिखा, चार बार लिखा, आपने बहुत सारे लेटर्स लिखे। उसके बाद भी, बहुत सारे लेटर लिखने के बाद भी अगर ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जो आपकी समस्या है, चाहे वाटर से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, जो भी आपकी समस्या है, आप क्या करेंगे? अखबार, जो भी आपके क्षेत्र में अखबार आता है, चाहे लोकल न्यूज़पेपर हो, चाहे नेशनल न्यूज़पेपर हो, जो भी आपके क्षेत्र में अखबार आता है, आप उसको क्या करेंगे? उसका जो संपादक है, उनको आप लेटर लिखेंगे, बोले हमारे एरिया में ये वाटर की प्रॉब्लम है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या फिर रोड्स की प्रॉब्लम है, या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। अभी सैनिटेशन वाला ज़्यादा ही चल रहा है कुछ, क्योंकि जो आपका कोरोना या फिर कोविड चल रहा है। तो कोई भी जो आपकी समस्या है वो आप क्या करेंगे? एडिटर को लेटर लिखेंगे। इस प्रकार की सारी समस्याएँ जो पहले आप जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो संबंधित अधिकारी, उनको लेटर लिखते हैं, लेकिन अगर वो उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, फिर आप परेशान होकर वो लेटर लिखते हैं, आपके जो अखबार, जो भी आपके न्यूज़पेपर आता है उसको लेटर लिखते हैं, उसको बोलते हैं लेटर्स टू एडिटर। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेट, जैसे आपने पिछले वाला लेटर पढ़ा जो आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब, उसी प्रकार से सेम टू सेम इसी का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद बॉडी, और उसके बाद जो एंडिंग फ्रेज है वो आप, या फिर क्लोजिंग फ्रेज वो आप लिख देंगे। तो उसमें और इसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं है। चलो आप आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेटर्स टू एडिटर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है एडिटर के लिए। देखो क्या है, ऐसा है, आपका नाम दे रखा है यू आर केशव या फिर कविता। आपका नाम केशव या फिर कविता है। लिविंग एट, आपका निवास है 1 MG रोड जोधपुर। आपका निवास है 1 MG रोड जोधपुर। यू आर वेरी मच कंसर्न्ड, और आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अबाउट, किसके बारे में? द पुअर क्वालिटी, ठीक है ना, पानी की जो क्वालिटी है, एंड इन एडिक्वेट सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रही है, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, इसको एक और बोलते हैं, सही इसका ड्रिंकिंग वर्ड नहीं है, इसका होता है पोर्टेबल। इसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, पीने योग्य पानी को पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। बोले ड्रिंकिंग वाटर इन योर टाउन, आपके कस्बे में पानी की सप्लाई है, प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी जो क्वालिटी वो भी अच्छी नहीं है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, आपको जो अखबार का संपादक है उसको लेटर लिखना है। एक्सप्रेसिंग, आपको एक्सप्रेस करते हुए, आपको सारी चीज़ें बताते हुए, योर कंसर्न अब द प्रॉब्लम, जो समस्या है उसके बारे में, फेस्ड बाय पीपल, जो लोग समस्या का सामना करें उसके बारे में, एंड गिविंग सूटेबल सजेशंस, और आप उनको क्या सजेशन दे सकते हैं समस्या के समाधान के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप जो एडिटर है उनको क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लेटर में लिखनी है। और ये आपके सामने है क्वेश्चन। अब इसमें से कौन कौन सी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं? जैसे सबसे पहले आपका एड्रेस, मतलब भेजने वाले का एड्रेस, तो देखिएगा ये आपका एड्रेस, उसके बाद आज की डेट,
उसके बाद जितने भी आपके लेटर है वो लिखेंगे किसको, इनको जो एडिटर है इनको लिखेंगे। किसी भी एक बार को लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है किसी को लिखो। तो चलो सबसे पहले आपका एड्रेस आंसर लिखते हैं। 1 MG रोड जोधपुर। आज डेट है आपकी 23 जून 2020। लेटर लिखेंगे आपके एडिटर को, तो आपका उनका एड्रेस हो गया द एडिटर। अब जब लेटर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का ही नाम लिखेंगे, हिंदी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं, द हिंदू लिख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जो भी आपको याद आया वो लिख सकते हैं। तो 1 MG रोड जोधपुर 23 जून 2020 और द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये आपका जोधपुर से नहीं जयपुर से छपता है, तो आपको लिखना पड़ेगा जयपुर। अब उसके बाद सब्जेक्ट, इनएडिक्वेट एंड पुअर वाटर सप्लाई आपका सब्जेक्ट हो गया। बोले जो पानी है पर्याप्त रूप में नहीं आ रहा है, जितनी आपको आवश्यकता उतना नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ नोट करो। उसके बाद फिर इसकी जो मेन बॉडी है वो लिखते हैं, ये नोट करो सारी चीज़। तो ये आपके लेटर की बॉडी है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर या फिर मैडम, ये उनको संबोधित कर रहे हैं, सैल्यूटेशन कर रहे हैं सर और मैडम। थ्रू, अब देखो एक चीज़, ये जो पहली लाइन है ये किसी भी न्यूज़पेपर वाले को, अगर आप किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ये फिक्स है आपकी। या फिर ऐसा कह सकते हैं यहाँ तक। तो क्या लिखा हुआ है, थ्रू मतलब के द्वारा, इसका हम लोग है के द्वारा। द कॉलम, अखबार देखा आपने, जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, इस प्रकार से न्यूज़पेपर है, इसमें कॉलम होते हैं ना आपका, ये 1 नंबर कॉलम, फिर उसके बाद ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, इनको बोलते हैं कॉलम। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, इसका मतलब तो प्रख्यात, विख्यात, अच्छा जो समाज माना हुआ। तो बोले थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपका जो प्रख्यात या विख्यात समाचार पत्र है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, माई कंसर्न, मेरी चिंता या फिर मेरी जो भी परेशानी है, अबाउट द पुअर क्वालिटी, जो पानी की क्वालिटी पुअर है मतलब खराब पानी आ रहा है। एंड इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट। सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई इन जोधपुर। तो ये ऐसे बोल रहा है, बोले मैं आपके अखबार के माध्यम से, जो आपका सम्मानित अखबार है, आपका प्रख्यात विख्यात अखबार है, उसके माध्यम से मैं ये एक्सप्रेस, मेरी जो चिंता है, मेरी जो परेशानी एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा एरिया है उसमें आपकी जो पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मात्रा में पर्याप्त नहीं आ रहा। द एवरेज सप्लाई, जो एवरेज सप्लाई है, औसत सप्लाई है। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, अधिकतर क्षेत्रों में, हियर हमारे यहाँ पर, इज़ इवन लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटों से कम पानी आता है औसतन। प्रतिदिन आपका 2 घंटों से कम पानी आता है अ डे। द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो पानी की क्वालिटी है, इज़ एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही घटिया है, अच्छा पानी नहीं आ रहा, पीने लायक पानी नहीं आ रहा है। द सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब पीने योग्य, सब का मतलब उससे थोड़ा सा नीचे, जो पानी आप पी नहीं सकते उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। द सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड वाटर, जो सप्लाई आ रही पानी के, जो सब स्टैंडर्ड पानी उसकी, हैज, अब इसका देखो प्रभाव क्या पड़ता है, सिग्निफिकेंट, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द रेजिडेंट्स, जो यहाँ के निवासी है उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर उसका दुष्परिणाम या फिर गलत प्रभाव पड़ता है। डायरिया,
एंड अदर रिलेटेड डिजीजेज, पानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, डायरिया और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैव बिकम क्वाइट कॉमन, सामान्य चीज़ हो गई। बोले ये सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में सामान्य हो गई। द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी वाटर फोर्सेस, अब देखो ये पानी है आपका इनएडिक्वेट सप्लाई, अब जब पर्याप्त रूप से नहीं आ रहा है, फोर्सेस का मतलब यहाँ पर आपको मजबूर कर रहा है, किस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है? फोर्सेस द हाउस होल्ड, जो यहाँ के निवासी है, यहाँ के जो निवासी है, टू परचेज इट का मतलब क्या है? जो आपका पानी है। बोले जो यहाँ के लोग हैं उनको मजबूर कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं ये खरीदने के लिए एट हाई कॉस्ट, जो टैंकर आते हैं या फिर और भी जो सप्लाई आती है आपकी, उनसे मतलब हाई कॉस्ट पे या फिर ज़्यादा मूल्य पे खरीदने के लिए बोले हम यहाँ के लोग मजबूर होते हैं। द पुअर सफर्स मोस्ट, और सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित होता है? पुअर, जो गरीब है वो बेचारा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जो टैंकर से या फिर जो भी आपकी मिनरल वाटर आता है उसकी सप्लाई ले सके। द पुअर सफर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा वो आपके परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति से पुअर से आपके जो गरीब वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। डिमांड ड्रिवन, डिमांड का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको आवश्यकता है। ए डिमांड ड्रिवन सप्लाई ऑफ क्वालिटी वाटर, जितनी आपको आवश्यकता है उतना पानी, इज नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है। ठीक नहीं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बोले पानी की सप्लाई है, अभी समय की जरूरत है, ये सारी चीज़ों को। आई होप, मुझे आशा है, द कंसर्न अथॉरिटीज, अब संबंधित अधिकारी जो भी आपके जल विभाग के अधिकारी है सारे के सारे, विल फाइंड वेज, वो कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे, एंड मीन्स कोई ना कोई माध्यम निकालेंगे, टू प्रोवाइड, हमें उपलब्ध करवाने के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा रेगुलर सप्लाई दे सके पीने के पानी का, टू द रेजिडेंट्स ऑफ जोधपुर, जो जोधपुर के निवासी है उनको रेगुलर पानी की सप्लाई दे सके। योर्स ट्रूली, आपका केशव या फिर कविता। तो ये आपका लेटर है, आपके क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं आ रही है और आप सप्लाई नहीं आ रही प्रॉपर, आप क्या कर रहे हैं? ये लेटर है, आप जो एडिटर है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया का उसको लिख रहे हैं। चलो सारा का सारा नोट करो पूरा। पहले आपका जो पानी की सप्लाई थी वो पुअर कंडीशन थी पानी की सप्लाई की, उसके बारे में आपने लेटर लिखा। अब चलो दूसरा है, आपका जो शहर है 25D सरदारपुरा जोधपुर, आपका जोधपुर शहर है और उसमें आप इस कॉलोनी में रहते हैं। तो आपके शहर की जो आपकी कॉलोनी है उसकी जो रोड्स है उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो सड़कें हैं उनकी कंडीशन ख़राब है, उसके बारे में चलो एडिटर को लेटर लिखते। तो क्या लिखा हुआ है? यू आर मनीष या फिर सविता, ये आपका नाम है, सबसे लास्ट में लिखेंगे। लिविंग एट, आप कहाँ पर रह रहे हैं? 25D सरदारपुरा जोधपुर, आप सरदारपुरा जोधपुर 25D में निवास कर रहे हैं। यू आर मच कंसर्न अबाउट द बैड स्टेट्स ऑफ रोड्स, जो सड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब, उसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। इन द सिटी, राइट ए लेटर, आपको लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसी भी अखबार को आपको लेटर लिखना है। एक्सप्रेस करते हुए योर कंसर्न, आपकी चिंता, अबाउट द प्रॉब्लम, जो समस्या है, फेस्ड बाय द पीपल, एंड गिव, आपको क्या क्या देना साथ में, सूटेबल सजेशंस, आपको उनके साथ सजेशन भी, सुझाव भी देने हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इनके सुझाव भी उनको साथ में देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आपका एड्रेस, ये हो गया आपका एड्रेस। आपका एड्रेस हो गया 25D सरदारपुरा जोधपुर। फिर उसके बाद आज की डेट 23 जून 2020। उसके बाद सामने वाले का एड्रेस, अब आप किसको लिख रहे हैं? इनको लिख रहे हैं। तो द एडिटर, द हिंदू, ये भी एक इंग्लिश अखबार का नाम है, जयपुर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। बैड स्टेट ऑफ रोड्स,
मतलब सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका एड्रेस हो गया, ये आपका नाम हो गया, और ये जो सामने वाला जिसका आप लेटर लिखते हैं उसका नाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें नोट करो। सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट। नोट करो सारी चीज़ें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, पहले आपने इससे पहले जो आपकी पानी की समस्या थी उसके बारे में लिखा। अब रोड की जो समस्या है उसके बारे में लिखते हैं एडिटर को लेटर। सबसे पहले आपका सर या मैडम, थ्रू, पहले मैंने आपको समझा दिया इससे पहले वाला लेटर में, थ्रू का मतलब के द्वारा। द कॉलम, ये भी समझा दिया कॉलम क्या होते हैं, ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपका जो प्रख्यात विख्यात समाचार पत्र है उसके द्वारा मैं कुछ, आई वॉन्ट टू हाईलाइट, मैं कुछ चीज़ें उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ। बैड कंडीशंस, जो सड़कों की स्थिति है, ऑफ रोड्स, जो सड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है इन जोधपुर। आई वॉन्ट टू थ्रो लाइट, मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो आपका विषय क्या विषय देखते हैं। आई वॉन्ट टू थ्रो लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं कौन कौन सी, फेस्ड का मतलब सामना करना, फेस्ड बाय द पीपल ऑफ जोधपुर, जोधपुर के लोग हैं कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। ड्यू टू, अब देखो क्या समस्या है, किसके कारण है, डेप्लोरेबल रोड्स, मतलब जो रोडों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, दयनीय कंडीशन है इन द सिटी, जो आपका जोधपुर शहर है उसमें जो सड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। मोस्ट ऑफ द रोड्स, अधिकतर सड़कें अब जोधपुर की जो अधिकतर सड़कें हैं, आर रिडल्ड विथ पोर्ट हॉल्स, गड्ढों से भरी हुई है, जो रोड के ऊपर गड्ढे हो जाते हैं वो, और क्रेटर्स का मतलब यही होता है थोड़े से बड़े होते हैं। डिस्पाइट, के बावजूद, क्रोर्स ऑफ रुपीज, बोले हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो रोड्स हैं आपकी, वहाँ पर पोर्ट हॉल्स है, वहाँ पर क्रेटर्स है, स्पेंड एवरी ईयर, प्रत्येक साल बोले जो सरकार है वो खर्च करती है। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, एंड कॉमन पीपल ऑफ द सिटी, सबसे ज़्यादा देखो कौन सफ़र होते हैं, कौन पीड़ित होते हैं, जो आपके विद्यार्थी, क्योंकि साइकिल से जाते हैं, फिर कॉमन पीपल उनके पास भी साइकिल होती है, ऑफ द सिटी, जो शहर के लोग हैं, आर द वर्स्ट सफरर, सबसे ज़्यादा वो पीड़ित है, सबसे ज़्यादा वो परेशान है। बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स, जो सड़कों की स्थितियाँ खराब इन सिटी, जो शहर में, कॉज, अब ये कारण बनती है आपकी, इसका मतलब था कारण बनना। फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार, कोई चीज़ रेगुलर इंटरवल से होती है, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट डिलेज मतलब देरी होती है, अब सड़कें खराब है तो गाड़ियाँ धीरे चलेगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। फ्रिक्वेंट डिलेज एंड ट्रैफिक जैम्स, और बार बार आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़कें गाड़ियों से भर जाती, ब्लॉक हो जाती सारी सड़कें। अनइवन सरफेसेस, सरफेस का मतलब होता है धरातल, सतह। अनइवन का मतलब ऊबड़ खाबड़, जो आपकी सड़कें हैं ऊबड़ खाबड़। पोर्ट हॉल्स एंड क्रेटर्स कॉज फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स, उससे बार बार आपके एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब देखो कारण क्या है, बैड प्लानिंग, जब आपने सड़कें बनाई थी, जो अफसर थे, जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, उनकी जो प्लानिंग थी वो अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये बैड प्लानिंग एंड कंप्रोमाइजेज, उन्होंने जितने पैसे सरकार ने दिए शायद इतने नहीं लगे होंगे, तो ये आपका हो गया कंप्रोमाइजेज। मेड इन स्पेसिफिकेशन, जो जैसी सड़कें बननी चाहिए थी वैसी बनाई नहीं, रिजल्ट और उसका परिणाम क्या हुआ, इन सब स्टैंडर्ड वर्क, और जो आपका कार्य है जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए था उसे लो स्टैंडर्ड का हुआ, उसे सब स्टैंडर्ड का हुआ, सब स्टैंडर्ड वर्क। द एब्सेंस ऑफ शोल्डर ड्रेन्स, अब ये क्या होता है, मान लो ये रोड है आपकी, इस प्रकार से ही सड़क है, इसके किनारे किनारे जो आपकी नालियाँ होती है, ये इस प्रकार की जो नालियाँ उसको बोलते हैं शोल्डर ड्रेन्स, मतलब जो सड़क, जो पूरा बारिश का पानी वो सारा का सारा इसके अंदर गिर जाए, जो भी आपका पानी इस प्रकार से इनके अंदर गिर जाए, और सारा का सारा सड़क पे कुछ भी पानी नहीं, सारा इसके अंदर फ्लो के बह के शहर से बाहर चला जाए। तो अब अगर आप सड़कों पे जो आपकी जो शोल्डर ड्रेन्स है वो अगर आप नहीं बनाएंगे, ड्रेन्स उनका एब्सेंस है वो अगर आपने नहीं बनाई है, टू कैरी रेन वाटर, जो बारिश का पानी उसको ले जाने के लिए जो आपने अगर नहीं बनाया है, ऑब्वियसली डैमेज द रोड्स, निश्चित रूप से आपकी जो सड़कें हैं उसको डैमेज होगी, वो आपको डैमेज करेगी, क्योंकि पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी रिटन, हम बोले लिख चुके हैं, टू द कंसर्न अथॉरिटी, जो संबंधित अधिकारी उनको बहुत बार लिख चुके हैं, अबाउट इट, ये जो आपकी समस्या है इसके बारे में बहुत बार लिख चुके हैं। नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, लेकिन अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अभी तक इस विषय में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सो फार इन दिस रिगार्ड, इससे संबंधित किसी प्रकार की जो ये मैटर है कोई एक्शन नहीं लिया गया। वी होप, हमें आशा है, द अथॉरिटीज, जो आपके अधिकारी है संबंधित, विल राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर, जो गहरी नींद है, जो कुंभकर्ण की नींद है, इसका मतलब गहरी नींद होता है, ठीक है, जो गहरी नींद में सो रहे हैं, हमें आशा है कि वो उससे जगेंगे, एंड टेक इमीडिएट एक्शन, और तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे सड़कें ठीक करने के लिए, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ये जो आपकी समस्या है सड़कों की, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इसे डील करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से ये सारा का सारा आपका लेटर है। उसके बाद थैंकिंग यू और योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है वो लिख दो यहाँ पर, आ नहीं रहा, तो इस प्रकार का आपका ये पूरा का पूरा लेटर हो गया। चलो नोट कीजिएगा। आज का यहीं पर, जो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपको 2 लेटर लिखवा दिए, बाकी जो नेक्स्ट इसी पोर्शन में जो आपका लेटर टू एडिटर है वो